नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में वाराणसी जोन के ADG ब्रजभूषण ने शनिवार को आजमगढ़ में क्राइम की समीक्षा की और पुलिस लाइन व थानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान ADG ने बताया कि पूरे वाराणसी जोन में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले सवा साल में 2020 से अब तक 3068 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया। माफियाओं की 380 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त किया गया या फिर उनको ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 70 करोड़ की संपत्ति को व्यापार, जिसमें मछली पालन, वाहन वसूली, हाट, मिक्स प्लांट, कोयला जैसे मामलों में व्यापार को बंद कराया गया। वहीं गौकशी के मामले में 1043 को गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। 6 गौकशी करने वालों पर रासुका लगाई गई। 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और अवैध शराब में 340 तस्करों पर गैंगस्टर लगाकर जेल भेजा गया है। इनकी 21 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। 188 गैंगों का पंजीकरण किया गया है। 1203 की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 1024 गुंडों को जिला बदर किया गया है। 29 पर रासुका लगाई गई है। एक माफिया विशेष से जुड़े 129 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, जो अपना अपराध छिपाकर ठेकेदारी समेत अलग अलग कारोबार में लगे हुए थे। पिछले 4 वर्षों में 561 मुठभेड़ में 14 अपराधी मारे गए हैं, 99 घायल हुए हैं, 1064 गिरफ्तार हुए हैं। ADG ने बताया कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गांव-गांव में अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों पर निगरानी की जा रही है। अवैध असलाह पर कार्रवाई हो रही है। अवैध शराब की बिक्री पर विशेष नजर रखी जा रही है। ADG ने दावा किया कि गुंडे बदमाश पुलिस के राडार पर हैं। उनकी सूची बना ली गई है। पंचायत चुनाव के दौरान अगर कोई असामाजिक तत्व विघ्न डालता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ADG ने आजमगढ़ पहुंचने पर पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। ADG द्वारा क्वार्टर गार्ड पर सलामी दी गई। उन्होंने स्टोर, मोटर वाहन में चालक के मीटर, सारद, कैंटीन सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया और अपराध को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल और समस्त क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक उपस्थित रहे। आज मेरा जनपद आजमगढ़ में एनुअल इंस्पेक्शन के संबंध में आया हूँ। इसके अलावा निकट भविष्य में पंचायत चुनाव है और एक त्योहारों की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से होली का पर्व आ रहा है, नवरात्रे हैं, शब बारात है, इसके बाद रमज़ान भी स्टार्ट होगा। ये बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, विगत 1 सवा साल में पूरे जोन में जो माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनकी कमर तोड़ी गई है। जो कार्रवाइयाँ हुई 2020 में और अब तक 3068 लोगों को हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा है। इनकी लगभग 380 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की गई या ध्वस्त की गई है। लगभग 70 करोड़ की जो अवैध तरीके से आय थी, मछली के कारोबार से, वाहनों की वसूली से, हॉट मिक्स प्लांट, कोयला इत्यादि, ये बंद कराई गई। इसके साथ साथ गौकशी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पिछले सवा साल में लगभग 1043 लोगों को गैंगस्टर में जेल भेजा। 6 गौकशी करने वालों पर रासुका लगाई। उनकी लगभग 7 करोड़ की संपत्ति जब्त करी। गौकशी करने, इसके अलावा शराब पर अंकुश लगाने के लिए
340 लोगों को गैंगस्टर में हमने जेल भेजा, लगभग 21 करोड़ की उनकी हमने प्रॉपर्टी जब्त करी, 188 गैंगों का हमने पंजीकरण कराया, जिसमें फोकसी करने वाले भी हैं, शराब तस्करी करने वाले भी हैं और माफिया गैंग भी हैं। 1203 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, 1024 गुंडों को जिला बदर किया गया है, 29 पे रासुका लगाई गई है, एक माफिया बेसिस पे 129 लोगों के गैंगस्टर लगाया गया। सारे जो गुंडे माफिया जो अपने अपराध को छुपा करके ठेकेदारी कर रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया गया, जिससे उनको कोई ठेके नहीं मिल पाएंगे सरकारी। ये सारी कार्रवाई हुई पिछले 4 साल में। ये अभी मैंने आपको बताया कि कार्रवाई 1 साल की कार्रवाई है। पिछले 4 सालों में 521 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 अपराधी मारे गए, 99 अपराधी घायल हुए एनकाउंटर में, 1064 गिरफ्तार हुए हैं। तो ये कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ थीं जो हमने की। जनपद आजमगढ़ का भी आज मैंने देखा, अभी मीटिंग करने जा रहा हूँ। अपराध पर काफ़ी नियंत्रण हुआ है। यहाँ भी जो माफिया थे उनको ध्वस्त किया गया है, उनके आतंक को समाप्त किया गया है, और ये कार्रवाइयाँ इसमें चल भी रही हैं। कल भी आपने देखा कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। निकट भविष्य में भी जो ऐसे माफिया हैं, इनके साथ देने वाले लोग हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए, पंचायत चुनाव के दृष्टिगत हम लोगों ने तैयारी पिछले 1 माह से शुरू कर दी है। हर गांव में हमारे अधिकारी जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उसमें थाना प्रभारी भी जा रहे हैं, क्षेत्राधिकारी भी हैं, एडिशनल एसपी भी हैं, स्वयं कप्तान भी जा रहे हैं। एक एक केंद्र का भ्रमण किया जा रहा है। एक एक ऐसे व्यक्ति जो चुनाव में विघ्न डाल सकते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, और उनकी जो कार्रवाई करनी है, किसी के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई है, किसी में गैंगस्टर में कार्रवाई है, किसी को पाबंद करवाना है, किसी को कम कार्रवाई, वो सारी कार्रवाई की जा रही हैं। अवैध असलाम की रिकवरी का अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब कहीं ना बिकने पाए, ना बनने पाए, इसका लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध जो जितने हिस्ट्री शीटर हैं, उन पर निगरानी हम लोग रख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसा एक भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की भी कार्रवाई कर सकता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो लाइसेंसी असले धारक हैं, उनकी भी कमेटी ने उनका स्क्रीन कर ली गई है। जिनके असला जमा कराए जाने हैं, वो कार्रवाई शुरू हो गई है। काफ़ी असला जमा भी हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही अगले 10-5 दिन में सारे असला ऐसे जमा हो जाएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव फ्री, फेयर, एकदम शांतिपूर्ण संपन्न हो। देखिए, ऐसे हर व्यक्ति, हर माफिया, कुख्यात गुंडा, जिसे किसी प्रकार का भी चुनाव में विघ्न की आशंका है, एक की सूची ऑलरेडी बना ली गई है, हमारे रडार पर हैं। और ये हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी गुंडा, माफिया, अपराधी गुंडई न करने पाए चुनाव में, गुंडई के बल पर चुनाव जीतने न पाए। उसके खिलाफ, और यदि कोई हल्का भी प्रयास करेगा, उसके खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी, तो वो गुंडा माफिया भी हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा कि कभी हमारा पुलिस से पल्ला पड़ा था। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए शनिवार को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई। सूची के अनुसार जिला पंचायत सदस्यों के 84 पदों में से 28 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। इसमें से 12 पद सभी वर्ग की महिलाओं के लिए और 8 पद पिछड़ी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि 14 पिछड़ी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। जिला पंचायत सदस्य के 28 पद अनारक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार 1858 ग्राम प्रधान पदों में से 627 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें से 298 पद सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हैं, 178 पद पिछड़ी जाति की महिलाओं और 150 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए हैं। ग्राम प्रधान के 628 पद अनारक्षित किए गए हैं, जबकि 326 पद पिछड़ी जाति और 277 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जिले में ब्लॉक प्रमुख के 22 पद हैं। इनमें से 7 पद अनारक्षित किए गए हैं, 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें 4 पद सभी वर्ग के महिलाओं के लिए हैं, 2 पद पिछड़ी और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण सूची विकास भवन और ब्लॉक परिसर में चस्पा कर दी गई है।
जिला मुख्यालय से सटे पहली ब्लॉक प्रमुख का पद पिछड़ी जात के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सठियाव ब्लॉक प्रमुख पद की सीट अनारक्षित की गई है। इसी तरह से अन्य 20 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी परिवर्तन कर दिया गया है। अनुसूचित जात महिलाओं के लिए ठेकमा मेहनगर, अनुसूचित जात के लिए लालगंज जहानागंज तरवा आरक्षित की गई है। पिछड़ी जात महिलाओं के लिए महाराजगंज सहबरपुर और पिछड़ी जात के लिए हरैया पलनी कोयसा मार्टिनगंज आरक्षित की गई है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बिलरियागंज मिर्जापुर फूलपुर अहरौला अनारक्षित की गई है। अनारक्षित की गई प्रमुख पदों में अजमतगढ़, मोहम्मदपुर, रानी की सराय, पवई, सठियाव, अतरौलिया और पलना शामिल हैं। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात को प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में माफिया के रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को करीब आधा दर्जन जेसीबी व पोकलैंड मशीन के जरिए ढा दिया। प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव का निवासी है। इसके ऊपर 32 मर्डर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में D11 गैंग के नाम से इसका गिरोह दर्ज है। इसी वर्ष जनवरी माह में लखनऊ में हाई प्रोफाइल पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्याकांड में इसका नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आया था। तभी से इसके गैंग के खिलाफ शासन की नजर टेढ़ी हो गई है। कुछ दिनों पूर्व ही कुंटू सिंह के मुख्य शूटर गिरधारी लोहार को पुलिस ने लखनऊ में मार गिराया था। वहीं शरणदाता के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कुंटू सिंह के आजमगढ़ के जीनपुर क्षेत्र के देउरपुर में स्थित रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज पर आरोप लगा था कि जिला पंचायत से बिना नक्शा पास कराए ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर इस कॉलेज का निर्माण करा लिया गया है। वहीं आरोप यह भी था कि किसी और कॉलेज का भवन दिखाकर मान्यता ले ली गई है। इसके खिलाफ कॉलेज प्रबंधन की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने आजमगढ़ कमिश्नर को अपील पर विचार करने को कहा था। शुक्रवार को ही कमिश्नर ने अपील खारिज कर दी और कुछ ही घंटे के भीतर आजमगढ़ के डीएम एसपी की मौजूदगी में कॉलेज को धराशायी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देवतपुर कमालपुर अजमतगढ़ में है। ये यहाँ के माफिया कुंटू सिंह उनकी कॉलेज है जो चल रही थी। इसमें इन्होंने मान्यता भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के प्राप्त करी। उसकी जांच करी गई। उसमें जो भी 143 वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लैंड यूज़ चेंज वगैरह के, सब फर्जी पाए गए। उसी के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और साथ में एफआईआर भी दर्ज हुई और साथ में जो जिस ज़मीन पे बना था वो भी फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराई थी, जिसको वापस ग्राम सभा की भूमि निकली। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट और ग्राम सभा की भूमि पे ये कॉलेज बनाया गया था और माफिया गिरी करके जो पैसे इकट्ठे करे गए थे उसके बाद बनाया गया था। तो उसको जिला पंचायत क्षेत्र इसको आज जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के और ग्राम सभा की भूमि पे ये अवैध तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। सर, और भी ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी संज्ञान में आएगा इस तरह के जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन या फिर ग्राम सभा पे कोई भी बिल्डिंग बनती है उस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। देखिए, ये थाना जैनपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक था और ये माफिया डॉन और कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह की वाइफ इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष थी, उनके नाम से था। ये जैसा कि अभी 2 दिन पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसमें ये स्कूल एक तो ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ था और दूसरे इसके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे जो इसकी परमिशन के लिए, इसकी मान्यता के लिए, वो सभी फर्जी उसमें जांच में पाए गए थे। उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इस सारे फर्जिफिकेशन के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत इसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है और पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपने देखा होगा
इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट का नहीं है, ना इस ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति आया है, बल्कि सभी लोग बहुत खुश हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो उसका खौफ था और जो उसका डर था वो अब यहाँ से निकल गया और इससे आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से शांतिपूर्ण माहौल बनाने में हमें मदद मिलेगी। जनपद आए अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी ब्रिजभूषण ने शहर कोतवाली में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कक्ष का उद्घाटन किया। उद्घाटन उपरांत एडीजी ने महिला थाने का निरीक्षण किया। आगंतुक कक्ष महिला हेल्प डेस्क थाना कोतवाली का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत कोतवाली थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें उनकी समस्याओं के विषय में उनके द्वारा पूछा गया। जनपद आजमगढ़ में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के विषय में चर्चा की गई। कोविड-19 के दिशा निर्देश पर चर्चा हुई। कोरोना से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करते हुए लोगों से मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बाबत उनके द्वारा निर्देशित किया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल मौजूद रहे। पुणे आप कुछ दिन से देख रहे हैं कोरोना केस बढ़ना शुरू हुआ है और बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, सब लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना से अभी उतनी ही सावधानी की आवश्यकता जो पहले थी, उसमें ढील हो रही है। अभी निकल जाइए, सब लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ेंगे आपको। परिणाम यह है कि पिछले 10 दिन से हिंदुस्तान में केस बढ़ना शुरू हो गई। हमारे यूपी में भी केस बढ़ रहा है। होली का पर्व भी आ रहा है। तो ऐसे में आप सबसे हमारी ये अपील है, अपने लोग जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का व्यवसाय है, लोगों को बताइए भैया उतनी ही अलर्टनेस की आवश्यकता है। और करना क्या है, मात्र 3 चीज़ें हैं। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और बार-बार हाथ धोने, 3 काम करने के वाले बचे रहेंगे। ये मैं आपसे अपील करता हूँ। इस पर एक जन जागरण की पुनः आवश्यक कृपा को कराइए। ये पहला मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अच्छी कार्रवाई हो रही है, हम चाहते हैं और भी अच्छी कार्रवाइयाँ हों। उसके लिए हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग क्या होता है? सिर्फ सूचना, गोपनीय सूचना। हम नहीं आपसे कहते आप सामने निकल के आइए, जिसमें विश्वास हो। यहाँ डीए साहब बैठते हैं, कप्तान साहब बैठते हैं, थाना, जहाँ आपको विश्वास लगे कि साहब एक जो भी आप अपराधी के बारे, माफिया के बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे पिछले साल भर में हम लोगों ने अपने जोन में, पूरी बात कर रहा हूँ, वाराणसी जोन की बात कर रहा हूँ, लगभग 400 करोड़ की प्रॉपर्टी माफियाओं की या तो हमने ध्वस्त कर डाली या जब्त कर डाली है। 400 करोड़। 3000 से ऊपर अपराधियों पर हमने गैंगस्टर लगाया है। यहाँ पहले गौकसी की बहुत शिकायत होती थी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अकेले आजमगढ़ में भी लगभग 377 लोगों पर गैंगस्टर लगाया, गौकसी करने वालों पर लगाया। कल भी जाएंगे, बहुत बड़े अपराधी माफिया की प्रॉपर्टी ध्वस्तीकरण हुई, आपके संज्ञान में होगी। हम चाहते हैं एक भी माफिया अपराधी की हिम्मत न करने पाए जो किसी को डरा सके, धमका सके। उसके लिए हमें सिर्फ पूछना चाहिए आपसे, किसी की माफिया की प्रॉपर्टी कहीं पर है, किसी ने कोई सरकारी जमीन कब्जा कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है, कोई डरा धमका रहा है, सूचना दीजिए। कार्रवाई के लिए हमारे कप्तान साहब जैसे बैठे हुए हैं। कोई ऐसी आपको जानकारी में जरूर बताइए। कोरोना के एक बार फिर तेजी से बढ़ते प्रकोप के बावजूद बाहर से जनपद आ रहे यात्रियों की कड़ाई पूर्वक जांच नहीं की जा रही। स्वास्थ्य विभाग की टीम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जो यात्रियों का टेम्परेचर दर्ज कर रही है। ट्रेन आने पर यात्रियों को बिना सामाजिक दूरी लाइन में लगा तो दिया जा रहा है, लेकिन 10-20 यात्रियों के आंकड़े दर्ज करने के बाद भीड़ चुपके से निकल जा रही। ये लापरवाही अगर भारी पड़ी तो जनपद में स्थिति विस्फोटक होने से रोकना मुश्किल हो सकता है। शनिवार को जनपद पहुंची कैफियत एक्सप्रेस से हजारों यात्री बाहर से जनपद आए, लेकिन महज दर्जन भर यात्रियों के ही रिकॉर्ड फाइलों में दर्ज किए जा सके। दिल्ली से आए विपुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपना टेम्परेचर चेक कराया, डिटेल दर्ज कराई, लेकिन तमाम यात्री बिना जांच के ही बाहर चले गए। एक तो ट्रेन में कंबल वगैरह, चादर वगैरह नहीं मिले और एसी नॉर्मल था, सही था, और चेकिंग हुई, ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा। अभी आते हुए यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया, नाम लिखा, एंट्री ली, डिटेल्स ली कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। नहीं, भीड़ बिल्कुल नहीं थी,
भीड़ तो बहुत कम थी। स्टेट में पेपर में बराबर निकल रहा है और हम लोग भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, केरला है, आंध्रा है, इस तरह से 7-8 स्टेट में कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए हम लोग काफ़ी निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा प्रतिदिन सांझकालीन हम लोग की बैठक हो रही है। हम लोगों ने सैम्पलिंग बढ़ा दिया है। आपके रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेनें आती है, 4 टीम हमारी उनकी सैम्पलिंग करती है और सैम्पलिंग करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर उनको होम आइसोलेशन, अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। इस तरह से रोडवेज पर हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था। प्लस जो भी मरीज़ पॉजिटिव निकले हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं और सीएमओ साहब और डीएम साहब का ये कहना है कि एक मरीज़ अगर निकलता है तो मिनिमम 25 लोगों का उनके कांटेक्ट में जो है उसकी हम लोग ट्रेसिंग और जांच कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से गंभीर है और आजमगढ़ में हम लोग अभी वो स्थिति नहीं होने देंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछले सप्ताह में 2-4 केस इस तरह से कुल मिला के 11 केस निकल चुके हैं, तो हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। जैसे सर आज देखा गया रेलवे स्टेशन पे जो 4 टीमें लगाई गई हैं, अब संख्या उससे करीब कई गुना ज़्यादा थी। लोगों को जल्दी भी घर जाने की और लोगों ने बिना जांच की वहाँ से निकल दिए। नहीं, तो उसके हिसाब से हम लोग टीम बढ़ाएंगे। हम लोग टीम अब बढ़ाने के लिए आज भी डीएम साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा भी है कि जो पहले की स्थिति थी, डीएम साहब भी इसका आकलन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को लगेगा, हम लोग पूरी तरह से जो हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर में जिस तरह मुहिम चलाए थे उसी तरह से मुहिम चलाकर कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अब कुछ टीमें और अभी सीएमओ साहब से मैं बात करता हूँ, कल से कुछ टीमें और बढ़ा दी जाएगी वहाँ पर। 18 मार्च से 20 मार्च तक चली 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ के खेल मैदान में पीएससी पूर्वी जोन की 9वीं अंतरवाहिनी मलखम्ब प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रतियोगिता का समापन किया। इस अवसर पर सेनानायक एन कोलांचिस, उप सेनानायक चंद्र प्रकाश शुक्ल, शिविरपाल रूपेश कुमार सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में कुल 10 वाहिनियों की टीमों ने प्रतिभाग किया था। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि को समस्त वाहिनियों ने मान प्रमाण प्रदान किया। इस अवसर पर पीएससी के जवानों ने मलखम्ब के जरिए अपने अभूतपूर्व कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम्ब दल नायक मदन यादव द्वारा महोदय से प्रदर्शन पर उनका मान प्रणाम। ठीक उसी क्रम में ये मलखम्ब के जाबाज जवान मलखम्ब का एक शानदार अपनी पहली प्रस्तुति नमस्कार फॉर्मेशन मलखम्ब के माध्यम से जोरदार तालियां, बहुत ही शानदार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। शेर की आकृति मलखम्ब के माध्यम से इन जवानों द्वारा जो सुखरोश उत्साह से लबरेज ये जवान एक शानदार प्रदर्शन को बेताब। और ये देखिए लायन फॉर्मेशन शेर की आकृति, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसी के साथ अपनी अगली प्रस्तुति फ्लावर फॉर्मेशन कमल के फूल की आकृति हम आपको अवगत कराते हैं। भारतीय पुलिस सेवा की 185 वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मलखम्ब टीम ने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष एक शानदार प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरव और गरिमा को बढ़ाया था। देखिए फ्लावर फॉर्मेशन कमल के फूल की आकृति। अब एजाबाज अपनी अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। बहुत हो रही है मलखम्ब के माध्यम से जवानों द्वारा एक संदेश, जीत जाए फॉर्मेशन।
रुकिए, देखिए, जाइए। उसका एक शानदार उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते एक आवाज। अंकों के आधार पर 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ की टीम द्वारा प्रथम स्थान, 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी की टीम द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। व्यक्तिगत स्पर्धा में आरक्षी अनिवेश राय, चतुर्थ वाहिनी पीएससी प्रयागराज प्रथम, आरक्षी अभेश कुमार 39वीं वाहिनी पीएससी मिर्जापुर द्वारा द्वितीय स्थान व आरक्षी नवीन कुमार यादव 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। समापन के अवसर पर मलखम टीम द्वारा अपनी कला कौशल का उच्च कोटि का प्रदर्शन किया गया, जिसके मौके पर मौजूद रहे अधिकारियों, कर्मचारियों और दर्शक दीर्घा ने भरपूर प्रशंसा की। सभी टीम की एक कंपोजिट टीम थी। इसी से पता चलता है कि सब लोग सारे जो हमारे पीएससीज हैं, पुलिस है, कितना यूनाइटेड है एक कॉज के लिए, कि हमें अपने प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी विषम स्थिति आती है तो हम कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हुए हैं। ये खेल जो होते हैं, प्रतियोगिता जो होती है, ये मोटिवेशनल चीज़ें हैं और आपने जिंदा करी हुई है। मैं पहली बार ये मलखम वाला आपका प्रतियोगिता देखी और इतना बढ़िया फॉर्मेशन आपके द्वारा किया गया। इसी से पता चलता है हम कितने चुस्त हैं, कितने दुरुस्त हैं और फिजिकली और मेंटली कितने एक्टिव हैं, जो कि एक सक्षम बल के लिए बहुत आवश्यक, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तभी कहा जाता है सर्वोत्तम बल यूपीपीएससी को। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 2 चरणों में सुबह 10 बजे से 11:30 तक सगड़ी तहसील एवं मार्टिनगंज तथा 11:30 से 1 बजे तक तहसील लालगंज एवं मेहनगर के नामित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक संपन्न हुई। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में लगाए गए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए कि अपने अपने सेक्टरों में जो भी मतदेय स्थल या मतदान केंद्र हैं उसका निरीक्षण कर मतदेय स्थल मतदान केंद्रों पर दिव्यांग जनों के लिए रैंप, पीने का पानी, महिला पुरुष शौचालय, फर्नीचर, बिजली, दरवाजा, खिड़की, भवन आदि की जांच कर ले। यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में तहसील सगड़ी, मार्टिनगंज, लालगंज व तहसील मेहनगर के सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है उसमें बिजली का कनेक्शन कराएं एवं अन्य कमियों को दूर करें। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि मतदेय स्थल केंद्र पर शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जो मतदेय स्थल जर्जर है उसको ठीक कराने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। प्रेम जाल में फंसाकर मनबड़ अय्याश शादीशुदा युवक एक युवती को लेकर फरार हो गया। युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक अय्याश किस्म का व्यक्ति जो पहले से ही शादीशुदा था अपने ही मोहल्ले की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि हमारे क्षेत्र के निवासी पवन गोड़ ने हमारी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाकर काफ़ी दिनों से चोरी छिपे मिलता रहता था। इसी बीच जब हम लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो पुत्री की शादी तय कर दी। आगामी 25 अप्रैल को पुत्री की शादी थी। जैसे ही उस युवक को इस बात की खबर लगी, वह लगातार हमारे परिवार को धमकी देने लगा, हम तुम्हारी बेटी को भगा ले जाएंगे, और अंततः वह बेटी को लेकर फरार हो गया। हम गरीब परिवार से हैं और मारपीट नहीं कर सकते। ऐसे में पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए ताकि हम बेटी की शादी अच्छे परिवार में कर सकें, क्योंकि पवन गौड़ के साथ हमारी बच्ची का भविष्य खतरे में है। हमें डर है कि पवन गौड़ हमारी बेटी के साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है और बाद में इसे छोड़कर भाग भी सकता है। इस मामले में सिधारी थाना पुलिस ने आरोपी पवन गौड़ के खिलाफ धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। मामला ये है सर जी, मेरी एक बिटिया थी जो पवन गौड़ ने उसे भगा ले गया। मेरी बिटिया गई थी बर्थडे का सामान लेने के लिए, और वहीं से वो फुसला के और धीरे से बैठा गाड़ी जबरदस्ती लेके चला गया। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि
विवाद चल रहा था क्या आपसे उनसे? विवाद तो नहीं था, अब ना जाने कहाँ से उसकी दुश्मनी थी मुझसे प्रति, ये तो नहीं ओपन नहीं हो पाया। ये कई दिनों से ये चक्कर चल रहा था इसका, लेकिन कोई ओपन नहीं कर पाए, नहीं देख पाए हम लोग। ये अपना चांस पाया, मेरी बेटियाँ गई थी बर्थडे सामान लाने के लिए, फिर वहीं से उसने था तुरंत जबरदस्ती दोनों लेके तुरंत भाग गए सब। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? पवन कुमार गौड़ है नाम लड़के का। सिधारी यहीं पे है, सिधारी पे है, सुभाष नगर। अच्छा, तो आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से जिसे साहब से यही मांग करता हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।